अच्छा, अस्सलाम वालेकुम यार। जो है अपना ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो रिकॉर्ड क्योंकि क्लास की टाइमिंग ऊपर हो गई है। तो आप लोग जब फ्री हो जाएं, जब ये लेक्चर देख लेना, मैं रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बाकायदा। कोई इशू वगैरह हो तो आप मुझे बता देना, क्लास में आप ज्वाइन होते रहें। तो सबसे पहले यार, आज हम लोगों ने जो चीज़ कवर करनी है ना, वो क्या क्या है। एक हमारी लास्ट वीक की जो चीज़ रह रही थी कि होम पेज डिज़ाइन कैसे होता है, वो नेविगेशन क्या है, और नेविगेशन से ज़्यादा एक ब्रांड आइडेंटिटी और होम पेज, ठीक है, ये मेन चीज़ है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं पॉलिसीज, लीगल पॉलिसीज, पेमेंट पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसीज, चेकआउट सेटिंग्स। ये आज हम लोगों ने टोटल चीज़ देखनी है। तो आज हमारा डे 6 है। उम्मीद है कि आप लोगों ने पहली चीज़ें देख ली होंगी। अगर पहली चीज़ें नहीं देखी तो मैं ये बता दूँ, आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो काइंडली ये आप लोग ज़रूर कर लें, ठीक है। देख ज़रूर लें, वो लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बाकायदा तौर पे। अब इसमें जो है वो ये है, हम लोगों ने डिस्कस करना था। सबसे पहली चीज़ तो वो ये आ गई कि आज की इसके अंदर होम पेज डिज़ाइन। होम पेज डिज़ाइन से पहले ब्रांड आइडेंटिटी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ब्रांड आइडेंटिटी यार कुछ भी नहीं है। ब्रांड आइडेंटिटी में सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम लोग ये डिस्कस करेंगे यार कि ना, ब्रांड्स क्या होते हैं, ब्रांड आइडेंटिटी स्टोर के अंदर क्या होती है कि एक ना यूनिक ब्रांडिंग शो करना, एक यूनिक अपने आप अपनी जो है ना वो शो करना कि हाँ, ये हमारा एक ब्रांड है। यूनिकली बहुत उसको आइडेंटिफाई करना कि जैसे ही कोई बंदा स्टोर के ऊपर आए उसको लगे कि हाँ यार, मैं किसी ऐसे वैसे स्टोर के ऊपर नहीं आया हुआ, बल्कि मैं किसी प्रॉपर स्टोर के ऊपर आया हूँ जिसको प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया है किसी के थ्रू, ठीक है। ये टोटल ब्रांड आइडेंटिटी है जिसके ऊपर हमने बात करनी है। बाकी ये है कि इसके अलावा इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। मेन चीज़ इसमें क्या होती है, हम बस उस तरह डिस्कस करते हैं और आगे ऑनवर्ड्स चलते हैं फिर। सबसे पहले तो यार इसके अंदर लोगों की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है ब्रांड आइडेंटिटी के अंदर, ठीक है। यानी कि ब्रांड दिखना चाहिए, लोगो अच्छा होना चाहिए। लोगो ऐड करने का क्या तरीका होता है कि सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद आप लोग होम पेज का हिस्सा ही है, ठीक है ना। आपने कस्टमाइजेशन पे आ जाना है। ये सारी चीज़ें क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों ने कस्टमाइजेशन पे आ जाना है, होम पेज के ऊपर आ जाना है। हम लोगों ने होम कस्टमाइजेशन के बाद होम पेज के ऊपर आके यहाँ पे चीज़ों को सेटिंग करनी, सेटिंग मैटिंग शुरू करनी है। तो सबसे पहले तो यार मैं बता दूं, आपने यहाँ पे ये जो सेटिंग का बटन आ रहा है ना, इसके ऊपर आ जाना है। ये आपके थीम की सेटिंग है। आई थिंक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि थीम और जो दूसरा क्या होता है, थीम की सेटिंग्स में किस क्यों होती है कस्टमाइजेशन में, और वो जो दूसरी प्रोडक्ट वगैरह की चीज़ें आ रही होती हैं वो वहाँ पे क्यों आ रही होती हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है। आई थिंक कि आप लोगों को याद समझ आ गया होगा पिछले लेक्चर में से। मजीद अब चलते हैं कि ये आ गया हमारी थीम की सेटिंग है, ठीक है। इसमें क्या है, लोगो आपने जब अपने स्टोर का डालना है, जैसे यहाँ विकी लोगो आया हुआ है, तो ये यहाँ पे देखिए, हम मैं एक सिर्फ स्टोर की कॉपी कर रहा हूँ तो आप लोगों को उससे समझ आती रहेगी। मैंने परचेज कर लिया हुआ है स्टोर, ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया था परचेज कैसे करना है लास्ट वीडियो के अंदर। आप लोग भी परचेज कर लें प्लान, उसके बाद आप लोग यहाँ से सेटिंग सेटिंग करना शुरू कर दें। यहाँ पे आपने लोगो अपना अपलोड कर लेना है, ठीक है। लोगों के लिए क्या है कि अक्सर ऐसा हो सकता है कि आपका लोगो बहुत बड़ा आए, या ऐसा हो सकता है आपका लोगो बहुत छोटा है। एक तो है यहाँ से मैं डायरेक्ट इसका साइज चेंज कर लूँ, हो जाएगा। एक है इसके इर्द गिर्द बॉर्डर आ रहा होगा, क्योंकि ये इमेज है, इसके इर्द गिर्द बॉर्डर आ रहा होगा। उसका सिर्फ आसान से तरीका, आप लोग सिर्फ आएँ और यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड रिमूवर करके, बैकग्राउंड रिमूवर सर्च करें, बीजी रिमूवर के नाम से कोई भी एप्लीकेशन है, इसको ऑन करके अपनी पिक्चर को अपलोड करें, और उसका जो बैकग्राउंड है उसे रिमूव करके अपना लोगो प्योरली यहाँ पे लगाएं, ठीक है। ये आ गया सबसे पहले हेडर की बात, जो कि इसके अंदर हमारी लोगो की सेटिंग है, ठीक है। ये जो सेटिंग में लोगो की सेटिंग फिर कलर्स हैं, यानी कि पूरे स्टोर के जो मेन कलर्स हैं ना वो यहाँ से डील होते हैं। ये टोटल ये 6 पैलेट्स हैं। मैं जब भी किसी चीज़ को छेड़ूंगा तो मैं इन पैलेट्स के अंदर में से कोई सी एक स्कीम चूज कर लूंगा। एक ये 6 स्कीम्स हैं, 5 स्कीमें मैं और बना सकता हूँ। तो मेन स्कीम, जैसे अब फॉर एग्जांपल ये डब्बा है ना, इसके ऊपर ये स्कीम अप्लाई हुई हुई है, यानी जिसके अंदर एक मेन कलर ये हो ब्राउन सा, एक ये पिंक सा पैरेट सा हो, कुछ दरमियान में पिंक सा शेड सा हो, तो एक ये इस तरीके से, सही है ना। आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये किस तरह, यानी कि अलग अलग पैलेट्स है। अब मैं इसको, हो सकता है मैं इसके साथ छेड़खानी कर रहा हूँ ना, तो मुझे यहाँ से ये बता रहा है स्कीम कौन सी चूज करनी है। आप राइट साइड पे देख सकते हैं स्कीम कौन सी चूज करनी है। तो मैं यहाँ से स्कीम चेंज करके जो भी स्कीम चूज करूंगा उसके मुताबिक ये हो जाएगा। जैसे स्कीम 2 यहाँ पे सेलेक्ट हुई हुई है, ये इसके ऊपर स्कीम 2 सेलेक्ट
इंटरेक्टिव यूं ही है, मैं इसको इस तरह करूंगा तो ये स्कीम बदल जाएगी। ठीक है, अब आइडिया हो गया होगा आई थिंक कि आप लोगों को ये किस तरह से काम कर रहा होता है। उसके बाद मैं दोबारा आया तो सेटिंग के ऊपर, यहाँ पे आया, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कलर, यानी मेन कलर पूरे स्टोर के जो है ना वो यहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं। जो है ऊपर बैनर आ रहा है, जो चीज़ें आ रही हैं वो यहाँ से हो रही हैं। फिर टाइपोग्राफी जो मेन उसकी फॉन्ट है सारा के सारा पूरे स्टोर का वो यहाँ से मैनेज होता है। लेआउट की थोड़ी बहुत सेटिंग, यानी थीम्स की यार बेसिक सेटिंग्स जो जो है ना वो आप यहाँ से कर सकते हो, इसको देख लो, ये इसकी ज़रूरत हर दफ़ा पड़ती ही नहीं है। तो बस ये है कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यार ये इस तरीके से हो रहा है जो जो सीन है। तो ये इस तरीके से होगा। बाकी इधर से आप लोग छेड़खानी करोगे आपको समझ आ जाएगी। मेन चीज़ ये है कि ब्रांड वैल्यू, आपने लोगो अपलोड करना है बहुत नीट एंड क्लीन। पूरे स्टोर को आपने कुछ स्पेसिफिक कलर्स के अंदर रखना है। उसके लिए आप लोगों को मैं एक रिकमेंड करूंगा कि आपने ये हेक्स कलर पिक्स के नाम, पिकर के नाम से एक वो बना लेनी है। आपने एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है अपने क्रोम में। तो उसका फ़ायदा पता है क्या होगा? हम लोग चलते हैं, मैं एक कॉपी कर रहा हूँ स्टोर को विकी करीम के नाम से, ठीक है ना, विकी स्पेशल एक करीम है, मैं उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ इस स्टोर के अंदर। तो मैं आप लोगों को उसका ना थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा पूरा स्टोर रहेगा इस ब्रांड के अंदर, राउंड अबाउट ये है, ये सारी क्रीम आपके सामने जो नजर आ रही है, इसके ऊपर मैंने पूरा स्टोर बनाना है। अब इसके अंदर मेन कलर है ब्लू है वाइट है। तो मैं प्लान ये करता हूँ कि यार मेरा जो स्टोर होगा ना उसका जो है बेसिक कलर ब्लू और वाइट रखूंगा, ब्लू छोटा और मेन कलर वाइट ये वाला रखूंगा। अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ भाई, मुझे नहीं पता ये एग्जैक्ट कलर क्या है। मेरे स्टोर के ऊपर तो वाइट कलर की जगह ये आ रहा है, अब मैं यहाँ पे ये आ रहा है। तो मैं इनको चूज करके चलूंगा कि मैं इधर चूज करूं हर हर स्टोर के ऊपर, मेरा पूरे स्टोर के ऊपर ये सेंस थीम लगा हुआ है। मैंने कुछ छेड़खानी नहीं की। लास्ट उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि थीम कैसे अपलोड करना है, यहाँ से आके सिर्फ सेंस थीम जो मैंने कहा था फ्री थीम में सबसे अच्छा थीम है लास्ट वीडियो के मुताबिक, वो आके मैंने सिर्फ यहाँ से अपलोड किया हुआ है। समझ रहे हैं ना बात को? सिर्फ वो किया हुआ है। तो यहाँ से अल्टीमेटली वो सिर्फ पब्लिश हुआ हुआ है, बाकी मैंने पूरे स्टोर में सिर्फ और सिर्फ लोगो ऐड किया अभी। बाकी मैंने इसके अलावा कोई छेड़खानी नहीं की पूरे स्टोर में। ये आपके सामने अभी चेंज किया है कलर, इसका वो है बस। आप लोगों के पास भी सेम ऐसे ही आएगा। अच्छा अलबत्ता आप लोग जब ये ऑन कर रहे होंगे ना यहाँ से, यानी यहाँ पे ये ऑनलाइन स्टोर के साथ आंख बनी हुई आ रही है, ये यहाँ से व्यू स्टोर करके ये वाला पेज आ जाएगा कि आपका स्टोर कैसा लग रहा है। जब ये आएंगे ना आपके पास शायद पासवर्ड शो कर रहा हो, वो कहाँ से हटेगा? आप लोग आएंगे प्रेफरेंसेस के अंदर, या तो यहीं पे शो हो जाएगा कि योर स्टोरेज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, जैसे ही आप प्लान परचेज करोगे आप पासवर्ड को यहाँ से खत्म कर सकते हो। वरना प्रेफरेंसेस के अंदर आके यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे तो आपका पासवर्ड खत्म हो जाएगा। ठीक है यार, मैं एक लेक्चर को ना एक वे में लेके चलता रहूंगा, बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते जाएंगे, आप लोगों ने उनको पिक करना है, ठीक है? क्योंकि अब एडवांस चीज में आ गए हम, बेसिक कवर हो गया है, अब सिर्फ जो रिकमेंडेड चीज है ना उसको कवर करना है कि यार ये करना है, कैसे करना है बस ये। आप बाकी चीज सब चीजें हम स्किप करते जा रहे हैं, स्किप करके पीछे छोड़ चुके हैं। तो सिर्फ मेन चीज यही होगी कि यार कैसे करना है, ठीक है? उसके बाद उस पर हम डिस्कशन करते हुए आगे निकलते जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये आप लोगों को समझ आ गई होगी उम्मीद है कि सेंस थीम अपलोड किया हुआ है बस। और उसके बाद हम लोग आए हुए थे डायरेक्ट कस्टमाइजेशन के सेक्टर के अंदर, जिसके अंदर हम थीम को कस्टमाइज कर रहे थे। यानी जो मैंने वेरिएबल्स का एक आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था कि एक्स वाई जी एक एक ब्लॉक है, एक 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 वो है बॉक्स, एक ब्लॉक, जिसको हम एडिट करते हैं। ये नहीं कि उसके अंदर क्या हो, ये एडिट कर रहे होते हैं कि हम लोग इसकी पोजीशन क्या हो, कैसा हो, शक्ल कैसी हो, फॉन्ट कैसा हो, इन सब चीजों को डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और सेटिंग में जाके हम लोग इसकी कुछ और मजीद सेटिंग कर, असल यार इसको छेड़ोगे आप इसके साथ, फिर आपको समझ में आएगी अच्छा ये ऐसे हो रहा है। आप लोग, अब मैंने अगेन बता दिया कि आप लोग लोगो डायरेक्ट यहाँ से अपलोड कर सकते हो, जैसे यहाँ से करना है तो यहाँ से भी जाके सारी थीम सेटिंग वगैरह में जाके लोगो अपलोड कर सकते हो, सिंपल, ठीक है? अब यहाँ पे क्या क्या सेटिंग मिल जाती है, होम पेज डिजाइन करना है, ठीक है? मेन चीज हम लोगों ने आज के लेक्चर के अंदर करनी थी, ब्रांड आइडेंटिटी के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया कैसे होती है। मैं एक चीज कॉन्सेप्ट और बताऊंगा इसके बारे में, फिर हम होम डिजाइन की तरफ चलते हैं फौरन। इसमें आ गया ब्रांड डिजाइन। मैंने कहा था हम इसके इर्द गिर्द स्टोर बना रहे हैं, तो आपने एक एक्सटेंशन क्रोम में से डाउनलोड करनी है हेक्स कलर के नाम से। इसका फायदा पता क्या है? पिक कलर किया, इसमें से आपने ये ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया, फिर पिक कलर किया और यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट किया। अब आपके पास इसके जो हेक्स कोड है ना, ये कोड ये आ चुका है। अब हम लोग कोई भी इमेज एडिट एडिट वगैरह करेंगे ना, आप लोग कैनवा के ऊपर आ जाएं, हमेशा जो भी आपने पिक्चर शिक्चर एडिट करनी है आप लोगों ने अपने पास कैनवा प्रो रखना है, कैनवा के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आके कोई भी पिक्चर पिक्चर वगैरह आप लोगों ने छेड़नी है, ठीक है?
तो जो भी चीज करनी है उसकी जो कलर स्कीम आप लोग रखेंगे, यानी कलर्स जो उसके अंदर आप लोगों ने सेलेक्ट करने हैं, वो यहाँ से सेलेक्ट करने हैं। अब आपके पास ये कलर सेव हुए हैं, ठीक है, ये ब्लॉक के अंदर दो, एक ब्लू और ये, इसको कॉपी करके आपने पूरे स्टोर के अंदर छेड़खानी करते जाना है। अब आप लोगों को मैं थोड़ी सी मिसाल वगैरह दे देता हूँ। जैसे ये आपने आ जाना कलर, बेसिक कलर्स हैं थीम स्टोर के क्या है। अब ये इसको कलर आ रहा है ना, हम लोग एक ट्राई कर लेते हैं अभी, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल में जा नहीं पाएंगे इसी लेक्चर में। लेकिन ये है कि हम लोग इसको ना थोड़ा बहुत कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये ब्लू है, इसको कॉपी कर लेते हैं, और ये वाइट कलर है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं कॉपी। ये इसका कोड कॉपी कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आके ना ये वाला कलर सेक्शन है ना, इसको एडिट करते हैं, इसको यहाँ से हम लोगों ने सेलेक्ट किया और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ये आगे ये वाइट कलर का ये कोड है, वाइट कलर का। इसके बजाय हम लोग करते हैं, ये हमारा अ, इसके अंदर होगा ये वाला कलर। एक मिनट। यहाँ से हम लोग कोई भी कलर कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करेंगे ना, वो फौरन यहाँ से आ जाएगा। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आप लोगों के कलर के अब माइंड हो कि यार ये वाला हमने कलर सेलेक्ट करना है पूरे स्टोर के लिए, वो यहाँ से सिर्फ सेलेक्ट करना है और वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। ये ब्लू का कलर मैंने इसके अंदर कलर टोन रखा, ये आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली ब्लू हो गया। ठीक है, अब जहाँ जहाँ कलर स्कीम टू यूज हुई हुई है उसके अंदर इस कलर की जगह ये ब्लू कलर आ जाएगा। समझ गए बात को। यहाँ से आके मैं दोबारा चेंज करके एक और चीज़ दिखा देता हूँ इसमें भी, ताकि यहाँ से मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट किया, ये ब्लू कलर हो गया। स्टोर में ये स्कीम जहां जहां यूज हुई हुई है वहां पे ये ब्लू कलर हो जाएगा। ये ग्रेडियंट की जगह मैं हमको ये और कलर कर लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ से जो ये वो ग्रेडियंट शो कर रहा है जो कि बॉक्सेस के अंदर आ रहा था। जैसे आप यहाँ बॉक्स देख रहे थे ना पहले, उसके दरमियान में शेड आ रहा था। यार ये बहुत एडवांस चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा। इनके साथ आप छेड़खानी अभी ना करें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि यार कलर्स के जो चीजें, ग्रेडियंट होता है कि दो कलर्स ऐड करना, ठीक है ना। कलर की जो भी चीजें वो आप लोग इसके अंदर समझ जाओ। तो जैसे ग्रेडियंट का पता चल जाएगा आपको, अच्छा यार ग्रेडियंट इस तरह का शेड आ रहा हो या इस तरह का शेड आ रहा हो, सेंटर में हो, दो दो कलर मिल रहे हो आपस में, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरह से बस मेरा मकसद है इसको समझ जाओ कि यार यहाँ से मैं एडिट कर सकता हूँ हर हर कलर को यूनिकली जाके, बस बात इतनी सी है। ठीक है, बात इस सेटिंग के अंदर से जाके, और असल काम सारा यहाँ से होगा। ये सेटिंग खेल रहे थे ना हम, इसको अब मैं बंद कर देता हूँ। ये इस तरह आ रही है आपके पास, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कुछ आपके काम की नहीं है, अलग चीज़ें। आपने यहाँ से आके सेटिंग में खेलना है। होम पे डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपने आना है यहाँ से, कोई भी पिक्चर उठाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ यार ये मैं पिक्चर को उठा के वहाँ पे डालूँ, तो मैं इसको कर लेता हूँ सेव इमेज एज किया, और इसको मैंने डाउनलोड कर लेना है। मैं इसको कर लेता हूँ, जैसे डाउनलोड कर लिया मैंने, कोई स्पेसिफिक फोल्डर बनाया हुआ है उसमें मैंने डाउनलोड कर लेना है। पिक्चर, कोई भी पिक्चर के लिए मैं बता रहा हूँ, आप स्टोर कॉपी कर रहे हो जब ऑनलाइन तो आप इस तरीके से करेंगे। उसके बाद आपने आ जाना है अपस्केलर में, इमेज अपस्केलर के नाम से। इमेज अपस्केलर में चले जाएंगे तो उससे होगा आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है पहले ही, तो आप आए डायरेक्ट, जिस पोर्शन को हम एडिट कर रहे हैं उसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे उससे मुतलिक जो जो ऑप्शंस है, जो जो फीचर्स उसके अंदर आ रहे हैं, हम लोग उसके साथ छेड़खानी कर लेंगे। अब यहाँ से हमारे पास आ रहा है इमेज विद टेक्स्ट, ये बॉक्स है इमेज विद टेक्स्ट पूरा, जिसके अंदर क्या है, एक टाइटल है, ये बटन शटन है, उसके अलावा जो जो सारी चीज़ें वो हम लोगों को यहाँ से पता चलती जाती हैं। ये इसका यहाँ से हम अगर इसको चेंज करना चाहें, यहाँ से आके हम लोग इस साइड पे चेंज कर पाएंगे। ये जो जो चीज़ें ना, सबसे पहले हेडर, ये हेडर आ गया होम पेज के ऊपर। उसके बाद ये टेम्पलेट, यानी होम पेज के दरमियान में ये सारा कुछ जो पड़ा हुआ है ये टेम्पलेट में आ गया। और फिर सबसे नीचे आ गया फुटर। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये हेडर तो मैंने थोड़ा सा बता दिया, हेडर के अंदर क्या क्या होता है, इस तरीके से चलते हैं लाइन से ताकि कवर हो जाए सारी चीज़ें। इसमें है, मैंने सेलेक्ट किया हुआ है मिडल सेंटर। आप लोग ये इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हो यार, फीचर्स इतने कि कवर हो ही नहीं पाएंगे, खुद से करेंगे तो समझ में आएंगे। ठीक है, अब मैं आपको आइडिया दे देता हूँ ये क्या क्या है, थोड़ा बहुत जो बेसिक चीज़ें। टॉप लेफ्ट करना चाहूँ कि यार टॉप लेफ्ट साइड के ऊपर मेरा लोगो आ जाए और मेन्यू यहाँ पे आ जाए। मैं चाहता हूँ मिडल लेफ्ट पे आ जाए तो ये इस तरह आ जाए। लेकिन बेसिक जो रिकमेंडेड है अगेन वो ये है। ठीक है, सेंटर में लोगो, साइड के ऊपर आपका मेन्यू आ जाए। मेन मेन्यू की क्या सेटिंग हो, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो मेन मेन्यू को।
लास्ट लेक्चर में बताया था मेन्यू कहाँ पे पड़े होते हैं, कहाँ से बनते हैं, वो सारा वहाँ से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग सकते हैं कि भाई मेन्यू किस टाइप का हो। एक होता है, आप लोग देखते होंगे यहाँ 3 डॉट आ जाएंगे और मैं उस पर क्लिक करूंगा तो आएंगे। मैं आपको भी दिखा देता हूँ वो किस तरह होता है। ऑन जो मेन्यू की टाइप होती है वो अलग, वो होती है ड्रॉर मेन्यू। ड्रॉर मेन्यू को सेलेक्ट किया, जैसे ये 3 डॉट आ गया, अब इस पर क्लिक करूंगा तो आगे तीन वो आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको पब्लिश करके देख लेते हैं। ये किया, यहाँ से जाकर आपने अपने स्टोर को रिफ्रेश कर करके देखते रहना क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। इसको क्लिक करेंगे, इस तरह आ गया। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड यही है कि आप इसको ड्रॉर के बजाय ड्रॉप डाउन मेन्यू रखें या मेगा मेन्यू रखें। तो इसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप चेक करेंगे कि यहाँ पे ये इस तरह आपको शो हो रहा है। इस तरह सबसे ज़्यादा नीट एंड क्लीन स्टोर लगता है और उसकी लुक भी अच्छी आती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें, ये आगे मैंने आपको बता दी। इनको ऑप्शंस को आप लोग ऑन ऑफ करके छेड़ के देख सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें हैं, आपका इनसे कोई काम नहीं पड़ेगा, इनको ऐसे ही रहने दें। इन चीज़ों के साथ आप लोगों को छेड़खानी करनी चाहिए, यानी कैसे आप लोग स्पेसिंग को मैनेज करें। बॉटम के साथ जो बॉटम है ये दोनों अलग अलग कंटेनर है, हेडर एक कंटेनर है, ये इमेज वाला ये एक अलग कंटेनर है, इनके दरमियान कितनी स्पेस हो वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। टॉप के ऊपर पैडिंग कहते हैं स्पेस को, पैडिंग भी स्पेस ही होती है। ठीक है, पैडिंग होती है कि एक साइड के ऊपर कोई स्पेसिफिकली स्पेस को बढ़ाना। कितनी बढ़ानी है, टॉप पे बढ़ानी है, ऊपर वाली साइड पे बढ़ाना चाहते हैं, नीचे वाली साइड पे, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा है कि आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आप लोग प्रोग्रामर हैं, आप पर्सनल चीज़ें इसमें ऐड करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो कस्टम सी एस का एस एस का लिख के यहाँ से आप सी एस एस लैंग्वेज के अंदर अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन वो आप लोगों के काम की चीज़ नहीं है। आप लोग जब स्टोर बना रहे हो सबसे पहले ये 3 4 चीज़ों को बहुत बेसिक रखना कि मोबाइल व्यू के अंदर कैसा लग रहा है स्टोर, यहाँ से सेलेक्ट करके पीसी के अंदर कैसा लग रहा है, इससे चेक करते रहना। इससे आपको आइडिया होता रहेगा हाँ भाई मेरा स्टोर सही है। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग आते हैं मोबाइल के ऊपर देखने के लिए। तो आप लोगों ने अपने स्टोर को मोबाइल के हिसाब से ऑप्टिमाइज रखना है, ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। उसके बाद अब लोग यार, बेसिक बेसिक मैं क्लियर कर रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि आप इसको करेंगे तो समझ में आएगी। ठीक है, जितना करेंगे उतनी समझ में आएगी। तो बेसिक बेसिक समझा रहा हूँ हर हर चीज़। ठीक है, आपका काम है इसके ऊपर प्रैक्टिस करना। 2 स्टोर आपने बना लिए ना, तीसरे स्टोर से आप प्रोफेशनल हो जाएंगे, प्रोफेशनल मार्केटर, स्टोर शॉपिफाई बिल्डर बन जाएंगे। आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कैसे होता है ये। उसके बाद हम आगे ये इमेज वाले सेक्शन के अंदर आगे, ये इमेज वाले सेक्शन के मुतलिक जो सेटिंग्स है ना पूरे बॉक्स के अंदर वो यहाँ पे आ रही हैं। मैं यहाँ आया सेलेक्ट इमेज के ऊपर, जो मैंने यहाँ ना ऐड फाइल करनी है। ऐड फाइल करने के बाद जो डाउनलोड किए मैंने इमेजेस वगैरह, डाउनलोड वगैरह का सेक्शन वो मेरे पास यहाँ शो हो रहा है। या मैं किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर से कोई इमेज उठाना चाहता हूँ, ये वो इमेज स्पेसिफिकली उठा सकता हूँ। मैंने आना यहाँ से अपलोड करना है, जितनी भी इमेजेस होंगी आपके स्टोर पे आप डालना चाहो सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है। इसमें यह भी है कि आप लोग वीडियोस डाल सकते हो। वीडियोस के अलावा और बहुत सारी चीज़ें अपलोड कर सकते हो। वो जब आप प्लान पे करो, इस प्लान प्लान ज़रूर पाए करना है। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दी है, असल इस तरह नहीं होता। इस प्रोडक्ट की अलग से पिक्चर निकाल के मैंने प्रॉपर तरीके से इसको बनाना है, फिर मज़ा आता है। ठीक है, ये आपको एक आइडिया दिया है कि किस तरीके से होगा। मैंने प्रोडक्ट लिस्टिंग का आपको पहले बता दिया हुआ है किस तरीके से होगी। अब मैं ना अगले लेक्चर में, जो कल का लेक्चर होगा, उसके अंदर इस स्टोर का होम पेज को फुल डिज़ाइन कर दूंगा। और कल सिर्फ हल्का सा ओवरव्यू दूंगा कि मैंने किया क्या क्या है। और आप लोगों का काम यह है कि आप लोगों ने एक स्टोर बनाना है। स्टोर बनाना है, आप लोगों ने एक स्टोर। हर हाल में इसके बगैर आप सब कुछ भूल जाओ, कुछ समझ में नहीं आएगा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे क्या चीज़ है। यार ये काम जरूर करना है, उसके बगैर आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। बहरहाल ये इस तरीके से होगा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ ये कैसे चीज़ें होंगी, क्या होगा, ये सारी चीज़ें अलग हैं। इन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी आप लोगों का यार काम ये है कि समझो, एक स्टोर बनाओ, उसके ऊपर सारा काम करो। उससे आप लोगों को आइडिया होगा कि किस तरीके से होता है। अब ये मैंने आपके सामने इसकी पैडिंग छोटी की है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे स्पेस आ रही थी, तो मैंने उसको यहाँ से बिल्कुल 0 0 कर दिया। तब थोड़ा छोटा लग रहा है, इस तरह ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्या मैं इसका लोगो का साइज चेंज कर सकता हूँ, मैंने वो बता दिया हुआ है। अब आ जाते हैं कि यार ये चीज़ आ गई, अब इसके बाद मैं कोई प्रो ऐड करना चाहता हूँ। ये आपके ना इस साइड के ऊपर ये हेडर है, उसके अंदर जो जो चीजें वो यहाँ पे शो हो रही हैं। टेम्पलेट के अंदर जो जो चीजें वो यहाँ पे शो हो रही, फुटर के अंदर ये चीजें जो हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्या क्या चीजें ऐड कर सकता हूँ उसका प्रीव्यू इस साइड पे शो हो रहा है कि यार ये चीज क्या है, कैसी लगेगी। हर हर चीज को छेड़ना है और सीखना है।
मैं चाहता हूँ भाई मेरे यहाँ पे अब कोई इमेज आए, एक साइड पे इमेज हो, एक साइड पे टेक्स्ट लगाओ। मैं आऊँगा ऐड सेक्शन के अंदर, मैं देखूंगा इमेज विद टेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये मेरे पास ऑटोमेटिकली एक सेक्शन आ जाएगा। मैं क्या चाहता हूँ, ये इमेज विद टेक्स्ट का सेक्शन है, इसको यहाँ से मैंने पकड़ा, इससे ऊपर ले आया, यानी इमेज के बाद इमेज विद सेक्शन का पोर्शन है, ये जो फीचर्स प्रोडक्ट के बटन है ये नीचे आ जाए। मैं चाहता हूँ ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं डायरेक्ट यहाँ से रिमूव के बटन पे आऊंगा, ये रिमूव कर दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ ये यार दोबारा मैंने लेके आना, मैं अंडू करूंगा, वापस मेरे पास वही आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से छेड़खानी करनी है। फिर मैं इस पे क्लिक करूंगा, मेरे पास आ जाएगा क्या इमेज डालनी है, सेटिंग यहाँ पे आ जाएगी, हाइट क्या हो इमेज की, साइज क्या हो इमेज का, बहुत सारे एरर आएंगे। आप बनाओगे बहुत सारे एरर आएंगे, कवर नहीं हो पाए थे वीडियो में। लेकिन ये है कि आप जब स्टोर बनाओगे ना, एक स्टोर बनाओगे इंतहाई मुश्किल से, देख देख के, दूसरा बनाओगे जुबानी, उसमें और ज्यादा इश्यूज आएंगे। फिर जब वो कवर हो जाएगा ना, तीसरे स्टोर के ऊपर आप प्रोफेशनल शॉपिफाई बिल्डर बन जाओगे। फिर खत्म, फिर ये सारी परेशानी फिनिश, फिर आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। इसलिए जरूरी है एक स्टोर बनाना। बनाना किस तरह मैं वो बता दूं। एक आपने ऑनलाइन स्टोर खोल लेना कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं खोल लेता हूँ, ये बहुत प्रोफेशनल स्टोर ना खोलें, ये स्टोर खोल लेते हैं हम लोग, एक स्टोर आ गया। अब इस स्टोर को मैंने कॉपी करना है, बस बात ही खत्म। इसको उठा के कॉपी करना शुरू कर दें, ये नहीं करना आप लोगों ने, ये बहुत बुरा स्टोर डिजाइन हुआ है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई भी स्टोर आपने निकालना है, उसको कॉपी करने लग जाना, ये विकी स्पेशल ना करना, क्योंकि ये स्टोर बने नहीं हुए। फ्रेगनेंस लिख लेते हैं, फ्रेगनेंस आ गया, फ्रेगनेंस से मुतालिक कोई स्टोर आपको मिल जाए, आप लोग समझते हैं भाई ये स्टोर अच्छा है, अब ये यहाँ पे आएंगे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स। एक्सक्यूज मी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इसमें आएंगे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, आप लोगों ने जो आपको स्टोर लगे, हाँ मैं इसके जैसा ट्राई कर सकता हूँ, या उससे भी आसान तरीका आप लोगों के लिए ये है कि आपने आना है डायरेक्ट इधर, यहाँ पे सर्च करना है आप लोगों ने यूट्यूब, यूट्यूब के ऊपर चले जाना है डायरेक्ट, आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर जाकर लिखना है कि शॉपिफाई बिगिनर्स ट्यूटोरियल। अब समझा रहा हूँ मैं, ठीक है होता कैसे, लेकिन करना पता है क्या, शॉपिफाई बिगिनर्स ट्यूटोरियल, ये आ गया, 2025 का कुछ भी सिलेक्ट कर लो, इनमें से किसी ट्राई करो, किसी गोरे की वीडियो चला लेना, जैसे ये ना 10 मिनट की, इससे लंबी ना हो। आपका काम क्या है, वीडियो खोल लेनी, और जो स्टोर ये बनाए ना, सेम टू सेम स्टोर स्टेप बाय स्टेप वैसे बनाना है। बनाना कैसे, ये वीडियो मैंने खोली, यहाँ पे ये वीडियो खुली हुई है, ठीक है। अब ये वीडियो मैंने खोल ली साथ साथ, अब ये इसने शुरू कर दिया यहाँ से समझाना मुझे, तो मैं क्या करूँगा कि इसके ऊपर ये जो मुझे समझा रहा है इसको मैं साथ साथ चलने दूंगा, एक टैब में, और एक टैब में मैं अपना स्टोर जिस तरह ये बन रहा है बनाना शुरू कर दूंगा, सेम सेम स्टेप्स लूंगा जैसे ये ले रहा है। इसी को रिकमेंड करूंगा मैं, भाई ये बंदा अच्छी वीडियो बनाता है, ठीक है ना। इसका ये स्टोर के लेक्चर बड़ा अच्छा है। असल मकसद ये नहीं है कि आप यहाँ से क्या कुछ पता, इस सब को छोड़ दे, आपका काम सिर्फ ये कि एक मर्तबा आपने इसको देख के बनाना है स्टोर, सेम टू सेम ऐसा, ऐसा स्टोर, एक स्टोर बनाना है। अभी तो ये बिल्कुल बेसिक थीम है ना, आपका स्टोर की एक नक्शा निकल आएगा, अच्छा इसने फुटर ऐसे बनाया है। आपको एक स्टोर बनाने में मेरे ख्याल से 8 1 घंटे लग जाएंगे। अब आप उस टाइम को डिवाइड कर लें, 2 दिन में बना लें, लेकिन बनाएं, उसके बगैर काम नहीं है, उसके बगैर समझेंगे आप फेल हो जाएंगे। तो स्टोर जरूर बनाना है, बनाना है। इन सब चीज़ों के साथ छेड़खानी करनी है, फिर बात बनेगी। और जब हो जाएगा ना, मैं फिर चेक करूंगा इंशाल्लाह आप लोगों के स्टोर्स, आप लोगों ने मुझे चेक करवाना है कि यार ये चीज, ये काम हम लोगों ने कर लिया है। उसके बाद आप लोगों को जो एडवांस रिकमेंडेशन है ना, उसके ऊपर जा पाएंगे। यार इसके बगैर काम होगा नहीं। आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर ही नहीं लिए हुए जो दो मैंने आपको दिए थे, वो प्रॉपर नहीं है, उनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है आप में से। तो दो दो एक लड़कों को, तो यार इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, इन सब चीज़ों के साथ छेड़खानी करें, हर चीज़ को छेड़ें। एक स्टोर को तकरीबन आप 8 10 घंटे में बनाएंगे, फुल बेसिक स्टोर को, एक स्टोर देख के बनाना है जिस तरह मैंने बताया आपको, इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, सारा स्टोर बनाना है, एक ये बनाना है। और उसके ऊपर इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, एक चीज आपने और मजीद ये करनी है, आप लोगों ने एक प्रोडक्ट को ऐड करना है उसके ऊपर। और प्रोडक्ट के ऐड करना है, सिर्फ प्रोडक्ट पेज कैसे डिजाइन होता है इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, इसके ऊपर एक प्रॉपर डिटेल के अंदर ना हमारा लेक्चर होगा आगे, उस पर डिस्कशन होगी, इसमें बात नहीं है।
आज हमने जो आज के लेक्चर की मेन चीज़ थी ना वो ये थी, इसके मुतालिक मैं आपको ये कुछ हाई फाई चीज़ नहीं, ये बहुत इजी चीज़ है। इसके करने का तरीका क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ये किस तरीके से होती हैं ये चीज़ें। सबसे पहले तो आज हमने जो डिस्कस करनी थी एक चीज़ वो ये है कि हमने डिस्कस करना था चेकआउट की सेटिंग्स क्या होती हैं। रिकमेंडेड चीज़ जो है ना वो बताऊंगा बाद में। पहले चेकआउट की जो चीज़ें हैं ना, सेटिंग वगैरह जो आप लोग कर सकते हो वो कहाँ से होंगी, यहाँ सेटिंग में गए। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आ गई चेकआउट की सेटिंग। आप लोगों ने हर चीज़ को ऑफ कर देना है, सिर्फ इस चीज़ को रहने देना है, एक मोबाइल नंबर को, एक लास्ट नेम रिक्वायर्ड हो, बस एक नेम, यानी कि एक नेम रिक्वायर्ड हो बस क्लाइंट से, और कुछ भी रिक्वायर्ड ना हो। क्लाइंट को ज़्यादा 10 चीज़ें पूछेंगे ना क्लाइंट से, क्लाइंट वैसे ही ऑर्डर नहीं करेगा। इससे भी ज्यादा अच्छी चीज क्या है वो अब मैं बता देता हूँ, कि आपने आ जाना है डायरेक्ट यहाँ से ऐप्स के सेक्शन। ऐप्स में आप एक्स्ट्रा चीजों को कर सकते हैं। ये वो चीज है कि जो आपके लिए फुल एक इस कोर्स के अंदर ही समझाई समझाई जाएगी, ठीक है। आपने हरियाणा शॉपिफाई ऐप स्टोर के ऊपर, ठीक है। ये जो एक चीज आप लोगों को जो है ना इसके अंदर बड़ा मेन फायदा है इस कोर्स के अंदर, जो आपको बाहर कहीं नहीं पता चलेगी, वो ये है कि आपने यहाँ पे आ जाना है, क्विक चेकआउट सर्च करना है, QUIC के क्विक, CHEC के चेक आउट, ठीक है, क्विक चेकआउट। उसके बाद आप लोगों के पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाएंगी। इनमें से कोई भी एप्लीकेशन आप लोगों ने उठानी है, उसको ऊपर क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर लेना है। उसका फ़ायदा ये होगा एट द एंड कि हम लोग जब अपने ऑफिशियल स्टोर पे आके किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर बाय नाउ क्लिक किया करेंगे ना, तो फौरन सामने एक यहीं पे पॉपअप खुला करेगा, जिसमें सिर्फ नाम पूछा करेगा, सिर्फ दो चार चीज़ें पूछा करेगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट एडवांस है, मैं फिर रिपीट कर दूं, आप ये ना समझो यार ये पता नहीं अचानक से कहाँ बातें चली गई हैं बहुत ज़्यादा। ये बाद की चीज़ है, ये मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। ये एडवांस चीज़ जब हम जाएंगे ना प्रोडक्ट पेज के ऊपर, फिर मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे करनी है। आज की बेसिक चीज़ यही है कि आप लोगों ने ये करना किस तरीके से, ठीक है ना, कि प्रोडक्ट पेज आपका टास्क सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने स्टोर बनाना है, उसका एक मेन पेज बनाना है, 10 मिनट की वीडियो खोल लेनी है, उसको कॉपी करना है। आप उसे 20 मिनट के अंदर आधे घंटे में कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अपना स्टोर वही बनाने लगेंगे तो 8 एक घंटे लग जाएंगे। आपने सिर्फ उसे कॉपी करके एक स्टोर पूरा करना है बस। ये टोटल आपका टास्क है, ये आपका समझिए होमवर्क है, जो कि आपने कल हर हाल के अंदर करना है। उसके बगैर यार आगे चला नहीं जाएगा। ये अब कंपलसरी होगी ये चीज़ें, ठीक है। इसके बगैर आप लोग आगे चल नहीं पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो काइंडली मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यार ये काम ज़रूर कर लें। ये जैसे ही हो गया ना, आप लोगों को अपने एक स्किल के अंदर बहुत बड़ा चेंज नज़र आने लग जाएगा, ठीक है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चीज़ को तो बस थोड़ा सा फोकस कर ले, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। फिर हमारा आज के लेक्चर के अंदर सिर्फ ये है पॉलिसीज़ का। अच्छा, मज़े की बात, शॉपिफाई हम लोगों को, अच्छा ये सारी पॉलिसीज लिखना ज़रूरी है, रिकमेंडेड ये, लेकिन ना लोग क्या करते हैं इन्हें छोड़ देते हैं। लिखना ही नहीं ज़रूरी, आपने ओपन कर लेना है। अब यहाँ तो खाली है, आपने सिर्फ इंसर्ट टेम्पलेट करना है, ये इंसर्ट आ जाएगा। इसको आपने पढ़ लेना है साथ साथ, और अपनी अपनी चीज़ों को डालते जाना है, डाल के पब्लिश कर देना है, बस इतनी सी बात है। इन सबको बारी बारी ऐसे ही खोलना है, जो खोलेंगे खुल जाएगा। आपने शिपिंग पॉलिसी अपनी जो रखनी है, भाई मैं 4 5 दिन के अंदर प्रोडक्ट डिलीवर करूंगा, आपने यहाँ पे वो बात लिखनी है और करने के बाद पब्लिश कर देना है बस, ठीक है। जैसे अब आ गया शिपिंग पॉलिसी के अलावा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल ये। अब यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट टेम्पलेट, मैं इंसर्ट टेम्पलेट करूंगा, ये ऑटोमेटिकली मेरी स्टोर की डिटेल्स जो मैंने सेलेक्ट की हैं वो आ गई हैं। मैं इनमें से कुछ खत्म करना चाहता हूँ, मैं इसको खत्म कर देता हूँ, खत्म करने के बाद मैं यहाँ से डायरेक्ट पब्लिश कर देता हूँ, तो ये पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। पॉलिसीज में सिर्फ ये है। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, शिपिंग पॉलिसी जरूर डालें, ठीक है। इन सबको डालने के बाद आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट काम होता है, जो कि एडवांस टिप मैं दे रहा हूँ, कि इनको फुटर के अंदर ऐड करें। फुटर डिजाइन कैसे होता है, ये आप लोग अभी एक स्टोर बनाएं, उसके ऊपर डिजाइन भी करें। यार इसके बगैर काम होगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। इसको समझें, इसको करने की कोशिश करें, ट्राई करें, इंशाल्लाह उसका एक आउट क्लास रिजल्ट आएगा। उसके बाद जब मैं आपको चीजें दूंगा ना, एक प्रो टिप, कि जो आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, कि असल काम करने के लिए आप लोगों को यार ये चीज उठाओ, ये करो, इसको छोड़ दो, ये कर लो, फिर आपको समझ में आएगी हाँ यार ये करना है, ये नहीं करना, और उसके ये रिजल्ट्स है। मैं भी स्टोर को बनाता हूँ। अब आपका टास्क पता है क्या है, मैंने स्टोर को बनाना है कल। कल
कल की क्लास में इंशाल्लाह आप देखोगे ये स्टोर बना होगा, मैं कॉपी करूंगा विकी स्टोर को। आपने बनाना है एक और स्टोर, मैं इस एक प्रोफेशनल स्टोर बना रहा हूँ अपने मुताबिक। आपने एक किसी स्टोर को कॉपी करना है, जो कि मैंने तरीका बता दी, यूट्यूब पे जाके एक लेक्चर बनाना है और उसको कॉपी करना है, ये आपका टास्क है। तो वो करना है और मैं बनाऊँ, फिर कल आप लोगों को मैं बताऊंगा जी मैंने क्या क्या किया है, फिर आप लोगों ने भी मुझे बताना है कि हमने क्या क्या किया। उसके बगैर काम होगा नहीं। तो वो ज़रूरी है। हमारे पास शॉपिफाई के लिए आखिरी वीक चल रहा है, एक ही वीक है। तो इसके अंदर हम लोगों ने ये कवर करनी है चीज़ें हर हाल के अंदर। तो कि यार सवाल है किसी का कोई, तो मुझसे पूछें। अगर नहीं है तो इंशाल्लाह फिर हम लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह कल हम लोगों के लिए जो मुझे आप स्टोर दिखाएंगे, जो भी स्टूडेंट है। तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको लेक्चर की मिल जाएगी वैसे ही। इसमें कोई ख़ास बात हुई नहीं, असल बात यही है कि आप बनाएं स्टोर, बस इतनी सी बात है। तो कोई किसी को कुछ भी है, कोई भी चीज़ पूछनी है, पूछनी वगैरह है, तो मुझसे पूछ ले। तो नहीं है तो इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग आपके पास चली जाएगी, स्टोर आपने बनाना है, आपका ये टास्क है। तो बाकी अल्लाह हाफिज़। आप बता दें अगर कोई है क्वेश्चन, बाकी ग्रुप में आप पूछ ठीक है, लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके यार, इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़। आपका काम है स्टोर आप बनाएं, काइंडली प्लीज़ उसको बिल्ड करें और फिर मुझे दिखाएं कि हाँ यार ये हमारी एफर्ट है। तो मैं भी बनाऊंगा, आप भी बनाएं, फिर कल देखते क्या होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम।